स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन हब। आज इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम मैथ्स की गणित की बहुत ही बेसिक जानकारी देने वाले हैं और उस जानकारी के अंतर्गत हम जो है विभाजन का नियम आपको बताएंगे। ठीक है, विभाजन के नियम। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत जो हम 2 से लेकर के 12, ठीक है, 2 से लेकर के 12 तक के संख्याओं का विभाजन कैसे करते हैं। कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, 3 से कब विभाजित होगी, 4 से कब विभाजित होगी, इसी प्रकार जो है कोई भी संख्या 12 से कब विभाजित होगी, इन सब के नियम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अगले वाले वीडियो में मैं 20 तक का पूरा बता दूंगा आपको। तो आपका जो है पहला क्या है, 2 से विभाजन। इसका तो बहुत सिंपल फंडा है कि यदि आपका इकाई का स्थान, ठीक है, यदि आपका इकाई का स्थान जो है उस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या अगर होती है तो आपका क्या होता है, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, मान लेते हैं आपका एक संख्या है 324। ठीक है, ये आपका इकाई का अंक है। ठीक है, और ये आपका दहाई का अंक है और ये सैकड़ा। ठीक है, अब ये इकाई का स्थान क्या है हमारा, ये अगर यहाँ पे हमारा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी। यहाँ पे इकाई के अंक पे हमारा 4 है, इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या पूरी की पूरी हमारा 2 से कट जाएगी। अब संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ये देखिए इतनी बड़ी संख्या हमने लिख दी है। कितनी भी बड़ी संख्या हो वो संख्या हमारा क्या होगा, 2 से विभाजित होगा यदि उसके इकाई के स्थान पे हमारा 0, 2, 4, 6, 8 हो तब। ठीक है, ये हो गया आपका 2 से विभाजन का नियम। अब 3 से विभाजन का नियम देखिए। ठीक है, इस विभाजन के नियम में क्या करते हैं हम लोग, जो अंक हैं, ठीक है, जो आपको संख्या दी गई है उसके अंकों को हम जोड़ लेते हैं और जोड़ने के पश्चात यदि वो संख्या 3 से कट जाती है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, उदाहरण हमारा क्या होगा, 981। ठीक है, 981 981 ये संख्या है। इसमें जो है हम तीनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे कैसे, 9 धन 8 धन 1 क्या आ जाएगा, 9, 8, 17 और 1 18। अब 18 को जो है हम 3 से विभाजित करते हैं तो वो 3 से कट जाती है, 3 छक 18। ठीक है, तो ये सीधे हो गए। इसको फर्दर अगर आप जोड़ते हैं तो 9 आता है जो भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा जो है जोड़ने के पश्चात, उसके अंकों को जोड़ने के पश्चात अगर संख्या 3 से कट जाती है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, इसको जोड़ लो, 7 धन 2 धन 7 धन 2 धन 6 प्लस 3, 7 2 9, ये 9 हुआ, ये 9 हुआ, ये 9 हुआ, 7 दोनों 7 दोनों 7 दोनों, तो आपका हो जाएगा 27। 27 जो है हमारा 3 से कट जाता है तो ये संख्या हमारा क्या होगा, 3 से कट जाएगा। ये 3 से विभाजन का नियम। अगला हम लोग देखते हैं, 4 से विभाजन का नियम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अंतिम 2 डिजिट मान लेते हैं आपका 548 है। ठीक है, तो अंतिम 2 डिजिट ये है आपका, जो इकाई का अंक और दहाई का अंक, ये दोनों जो अंक है यदि आपका 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसमें देखते हैं हम लोग, ये 48 दिया हुआ है, 48 को अगर जो है हम
4 से भाग देते हैं तो आपका क्या आता है 12। यानी कि ये जो है ये वाला इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित है, मतलब पूरी की पूरी संख्या 548 भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसको आप करके देखिएगा, आराम से आपका आ जाएगा। एक बार कर देता हूँ मैं। देखिए आपका शेषफल 0 आ गया, मतलब ये 4 से विभाजित हो गई। तो ऐसे आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, ठीक है, उससे मतलब नहीं होता। आप 5, 6, 7, 8, 9 अंतिम की संख्या अगर आपका 4 से विभाजित है, वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो 4 से विभाजन का नियम आपने पढ़ लिया। 5 से विभाजन का नियम देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, अगर इकाई के स्थान पे, जैसे यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 था, तो क्या होगा, हमारा 2 से विभाजित हो जाता था। लेकिन इस केस में क्या होता है, अगर इकाई के स्थान पे 0 हो या फिर 5 हो, अगर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। अब ले लेते हैं हम लोग 525, 560। अब देखिए इसको अगर हम 5 से विभाजित करेंगे तो ये दोनों की दोनों संख्याएं कट जाएंगी। लेकिन अगर हमारा 263 हो तो ये 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे यहाँ 3 है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा अगर इकाई के स्थान पे यानी इस स्थान पे अगर 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। 6 से विभाजन के नियम, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है ये हम देखते हैं। 6 का जो है हम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 × 3, यही तो बराबर 6 होता है। तो यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट जाती है, 2 और 3 दोनों से कटती है तो संख्या क्या होगी, 6 से भी कट जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 48, ठीक है, 48। अब ये देखिए 4 और 8 का सम करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है, 12। यानी ये हमारा 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये 48 जो है आपका 3 से विभाजित है। अब ये 2 से विभाजित क्यों है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 8 है। अब इसमें से कोई भी केस अगर आपका आ जाए 0, 2, 4, 6, 8 तो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। तो ये 48 क्या है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसीलिए ये संख्या जो है 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। इसी की जगह अगर हम लोग जो है 348 ले लें। अब ये बताइए आप हमको, 348 है, 348 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, 4, 12, 3, 15, 15 भी हमारा 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी हमारा 3 से कटेगी। उसके बाद जो है इकाई के स्थान पे 8 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से भी कटेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या हमारी पूरी की पूरी 6 से भी कट जाएगी। इसी प्रकार आप कितना भी बड़ा एग्जाम्पल हो, आप 2 से विभाजन का और 3 से विभाजन का नियम देखेंगे, अगर दोनों उस पर लग जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 6 से कट जाएगी। 7 से विभाजन का नियम जो है आवश्यक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 7 से विभाजन का नियम क्या कहता है कि आप जो है कोई संख्या दी गई है, ठीक है, कोई संख्या दी गई है, उसके इकाई के अंक को हम दुगना करते हैं, ठीक है, उसके इकाई के अंक को हम दुगना करते हैं और बाकी संख्या से घटाते हैं। ऐसी प्रक्रिया हम बार बार करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि वह संख्या, ठीक है, जो अंतिम शेषफल है वह 0 ना आ जाए या फिर वो 7 से कट ना जाए, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तहत समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 7 से विभाजन के नियम में एग्जाम्पल हमने ले लिया 343। अब इसमें इकाई का स्थान हमारा कितना है, 3 है, ठीक है, इकाई का स्थान हमारा 3 है। अब इसका हम दूना करेंगे, यानी 3 का दूना क्या होगा, 3 दूनी 6 हुआ। अब 6 को हम इस संख्या से 34 से घटा देंगे, 34 - 6 कितना है आपका 28।
अब 28 को हम देखते हैं 7 से कटता है या नहीं कटता है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर 7 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, 7 चौक 28, ये हमारा क्या होता है, 7 से कट जाता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1260 है। ठीक है, 1260 है। अब इसको हम देखते हैं कि आपका विभाजित होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 7 से विभाजन में अब हम 0 है यहाँ इकाई का स्थान पे, तो 0 का हम दूना करेंगे, 0 गुणे 2 क्या होगा, 0 ही आएगा, कोई बात नहीं है। अब ये जो हमारा रिजल्ट आए इसमें से हम माइनस कर देते हैं, 126 माइनस 0 बराबर 126। ठीक है, अभी भी अगर हम भाग दे करके नहीं याद करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, इसका जो है दूना कर देना है। फिर 6 का दूना किया हमने तो 6 दूनी 12। ठीक है, 12 को हम इसमें से घटा देंगे, 12 माइनस 12 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा शेषफल शून्य भी आ गया। तो क्या होगा, हमारा ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। ठीक है, मैं आपको काट के बता दे रहा हूँ कितना आएगा। सात से काटते हैं, ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं हम लोग, 7 से काट रहे हैं। 7 करने में 7 आया, 5 और 6, 7 8 56। ठीक है, शून्य ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हमारा जो है 1260 7 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 से विभाजन के नियम हमने देख लिया। अब 8 से विभाजन का नियम देख लेते हैं। आठ से विभाजन के नियम में क्या होता है कि हमारी जो अंतिम 3 संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे 4 में जो है हमारी अंतिम 2 संख्याएं थी, वैसे आपका 8 में जो है अंतिम 3 संख्याएं यदि हमारा 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या क्या होगी, हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 4 1 5 2। ठीक है, अब देखिए अगर 4 का विभाजन का नियम था तो हमने केवल यहीं तक देखा था। ठीक है, 2 अंक 4 से विभाजन के नियम के लिए, लेकिन 8 से विभाजन के नियम में हम लोग क्या देखेंगे, ये 152। इसको हम 8 से भाग देते हैं तो देखते हैं ये कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। 8 1 जा 8 72, 8 9 72। देखिए शेषफल 0 आ गया, मतलब ये वाली संख्या हमारी क्या हो रही है, 8 से कट जा रही है। अगर ये संख्या 8 से कट जा रही है इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, 8 से विभाजन के नियम आपने देख लिया। अब 9 से विभाजन का नियम भी आप देख लीजिए। नौ से विभाजन का नियम हमें क्या बताता है, जैसे 3 से विभाजन का नियम जो है उसी तरीके से आपका 9 से विभाजन का नियम भी है। यदि हम अंकों का योग करते हैं, अगर वो संख्या 3 से कट गई तो संख्या 3 से विभाजित है। इसी प्रकार अगर हम अंकों का योग करते हैं और अगर वो संख्या 9 से कट गई तो हमारा क्या होगा, वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, 2880 ये हो गया। अब 2880 इसको जो है हम पहले जोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 धन 8 धन 8 धन 0 क्या आएगा हमारा, 8 और 2 10 और 8 18 और 0 18 ही आएगा। 18 हमारा क्या हो रहा है, 9 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 9 से कट जाएगी। और 9 का कोई पहाड़ा भी अगर आप पढ़ लो, 81 देख लो, 9 9 81, तो ये क्या हो रहा है, 8 + 1 9, 9 जो है 9 से कट जाएगा। 18 ले लो, ये भी क्या है, जोड़ने पे 8 1 9 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 9 से कट रहा है। 27 ले लो, देखो ये भी आपका 9 से कट रहा है। तो हमारा 9 से विभाजन का नियम क्लियर हो गया। इसके बाद जो है 10 का विभाजन का नियम कहते हैं। 10 के विभाजन का नियम जो है सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इकाई का स्थान शून्य होना ही चाहिए, कंपलसरी है। अगर जो है इकाई के स्थान पे शून्य नहीं है तो हमारा क्या होगा, वो 10 से नहीं कटेगा। लेकिन इकाई के स्थान पे अगर हमारा जो है शून्य है तो वो संख्या 10 से कट जाएगी, चाहे जितनी भी संख्या बड़ी हो। कितना भी शून्य उससे फ़र्क नहीं पड़ता है।
7282 ये संख्या नहीं कटेगी क्योंकि इकाई के स्थान पे शून्य नहीं है। तो हमारा 10 से कटने के लिए इकाई के स्थान पे शून्य होना ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद जो है हम 11 से विभाजन का नियम पढ़ते हैं। 11 से विभाजन का नियम। ग्यारह से विभाजन का नियम क्या बताता है कि हम कोई संख्या ले लेते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं 95744, संख्या एक लेते हैं 95744। ठीक है, 95744 है। अब इसमें जो है जो सम संख्याओं का स्थान और विषम संख्याओं का स्थान, देखिए ये आपका पहला स्थान है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है और ये पांचवा है। सम संख्याओं का स्थान कौन सा होगा? सम संख्याओं का स्थान जो स्थान की संख्या 2 से कट जाती है तो ये होगा और ये होगा आपका सम संख्याओं का स्थान, ये 5 और 4 वाला। तो हम सम संख्याओं का स्थान और विषम संख्याओं का स्थान जोड़ लेते हैं। तो पहले सम संख्याओं का स्थान वाला जोड़ते हैं तो क्या आता है? 2 और 4 वाले स्थान पे क्या है? 5 और 4 हैं बराबर 9। विषम संख्याओं का स्थान वाला जोड़ते हैं तो 9 है, 7 है, 4 है। 9 धन 7 प्लस 4 बराबर आ गया 20। अब दोनों का हम लोग अंतर निकालते हैं, सम संख्याओं का योगफल और विषम संख्याओं के स्थानों के योगफल का निकालते हैं। तो 20 माइनस 9 बराबर आ गया 11। अभी 11 हमारा क्या है? 11 से कट जाएगा। तो अगर ये हमारा कट जाता है तो हमारा पूरी की पूरी संख्या जो है 11 से विभाज्य है। इसकी जगह अगर हमारा शून्य आता तब भी वो संख्या हमारी क्या होती? 11 से विभाज्य होती। तो इस प्रकार जो है हमने जो है 2 से लेकर के 11 तक के विभाजन के नियम पढ़ लिए। 12 के विभाजन के नियम में हम लोग क्या करते हैं? 12 के विभाजन के नियम, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम चेक करते हैं कि वो जो है 3 गुणे 4, 12 को 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगी? 12 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3636 हमने ये ले लिया, ये संख्या हमने ले ली। अब इसको हम चेक करते हैं 12 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम जोड़ लेते हैं 3 से विभाजन के नियम के द्वारा चेक करते हैं। 3 धन 6 धन 3 धन 6, यह आपका हो गया 18। 18 हमारा 3 से कट जाता है, मतलब ये संख्या 3 से जरूर कटेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, 3 6 3 6, इसके अंतिम 2 डिजिट देखिए आप, 36 है। 36 हमारा क्या हो रहा है? 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 से जरूर कटेगा। 4 9 36, इसका मतलब ये संख्या हमारी 4 से भी कट जा रही है। तो इस प्रकार जो है हमारा ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 12 से भी कट जाती है, क्योंकि ये संख्या 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। तो हमने जो है पूरे 2 से लेकर के 12 तक के विभाजन के नियम पढ़ लिए हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।